अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहैब और आप लोगों के लिए आज मैं एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक अदारा है, वेटनरी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन भी करता है और वेटनरी ग्रेजुएट्स को लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकें। उसके लिए आपके पास सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करानी होती है, जो कि आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप यूनिवर्सिटी में ले लेते हो तब आपको भेजनी होती है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे आपको कलरक से पूछ लेंगे, आप कलरक आपको बता देगा, आप कलरक को सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे। 1000, 1500, 2000 इस तरह की कोई फ़ीस होती है, वो आप जमा करवा देंगे, कलरक आपको बता देगा, तो आपकी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जब आप अपने 5 साल मुकम्मल कर लेते हो वेटनरी के, तो फिर आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो तब आपको लाइसेंस चाहिए होता है और एक कार्ड चाहिए होता है, लाइसेंस कार्ड। उसके लिए आज मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने ये पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल को आपने ओपन करना है। इसमें रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस पे आपने आ जाना है। लिंक जो है मैं आपको बायो में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपने ड्राफ्ट बनवाना है। ड्राफ्ट किस तरह बनाया जाएगा बैंक से, आपने सबसे पहले बैंक के बाद अपनी चेक बुक लेकर, अपने वालिद साहब की चेक बुक लेकर, किसी की भी चेक बुक लेकर आपने बैंक के जाना है और बैंक जाके आपने उसको बोलना है कि आप हमें 2 ड्राफ्ट बना के दें। एक ड्राफ्ट आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का वो करेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी ट्रेजरार नवाम्स यूनिवर्सिटी उथल है हमारा, तो आप इस नाम से ड्राफ्ट बनवाएंगे और अमाउंट ये लिखवाएंगे। अभी 2026 चल रहा है, मई का 5 तारीख है। आज की तो में ये कीमत चल रही है, आगे जाके आप चेक कर सकते हैं, जब भी आप ये वीडियो देखें आप लाजमी चेक करें। दूसरा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का इस तरह होता है कि ऑनलाइन उनका चालान मिलता है उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। आप वो ऑनलाइन चालान निकाल कर आप बैंक अल-फलाह के किसी भी ब्रांच में जमा कर देते हैं और वो चालान आप जब सबमिट करते हैं वो चालान आप लेके जाते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के सामने इस तरह चालान वगैरह कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपको उसका बैंक का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और बैंक का ड्राफ्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक वाले के पास अपने वालिद साहब की चेक बुक लेके जानी है। उसमें वालिद साहब के साइन होने चाहिए। अगर आपकी अपनी चेक बुक है तो आप अपनी चेक बुक लेके जाएं, उस पर साइन होना चाहिए, उसमें ये कीमत लिखनी है आपने। और साथ में आपने और कुछ नहीं लिखना, उधर जाना है, वो आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद उसमें एक NTN नंबर, NTN नंबर आपसे वो मांगेगा। तो PVMC का जो NTN नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा तो आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका NTN नंबर आ गया, जिसको FTN नंबर भी बोलते हैं। ये नंबर आपको एक तो PVMC के चाहिए और दूसरा आपको आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के चाहिए। यूनिवर्सिटी का आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी भी क्लर्क वगैरह से या फिर सुपरिटेंडेंट्स वगैरह से आप मालूम कर सकते हैं। नेट पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात का नहीं मिलता है। नॉर्म्स का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। और इसका PVMC का आपको इस तरह मिल जाएगा। तो NTN नंबर वो आपको बैंक फॉर्म देगा, वो फॉर्म जब आप फिल करेंगे, ड्राफ्ट बनाने के लिए फॉर्म देगा, फिल करेंगे तो उसमें NTN नंबर मांगेगा, तो आपने NTN नंबर ये लिखना है PVMC के लिए। और नॉर्म्स वाले स्टूडेंट्स अपना, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा NTN, वो उसे लिख लेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे आपको 2 ड्राफ्ट बन जाएंगे। वो 2 ड्राफ्ट आपने साथ में आपने ये डॉक्यूमेंट्स, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने कैसे फॉर्म करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसको जब क्लिक करना है तो इस तरीके से आपको फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके प्रिंट करके आपने अपने हाथ से फिल करना है। नाम, वालिद साहब का नाम, अपना CNSE, वालिद साहब का CNSE, डेट ऑफ बर्थ, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, एड्रेस वगैरह डाल देना है। यहाँ पर अपनी डिग्री आपने जहाँ तक मुकम्मल की है वो लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट का आपने PVMC वाला जो आपका ड्राफ्ट का चालान का नंबर होगा वो आपने यहाँ लिखना है, उसकी तारीख लिखनी है, जिस तारीख पे ड्राफ्ट बनवाया था उसकी अमाउंट लिखनी है। अमाउंट अभी बताता हूँ। इसको आपने टिक करके यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और बकाया सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है।
ये उनके लिए है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके आपने इसको अटैच करना है। ये FTN नंबर यहाँ पर यानी NTN नंबर यहाँ पर भी दिया जा रहा है, तो ये आपको यहाँ से मिल सकता है जो मैंने पहले बताया। आपने इन सबको स्टेपल करके आपने और क्या करना है, एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका हो गया, दूसरा आपने CNSE की एक फ़ोटो कापी अटैच्ड, दूसरा आपकी सर्टिफिकेट जो आपका होता है, डिग्री जो होती है वो, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट निकाली होती है, तो ट्रांसक्रिप्ट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो आपने वो दोनों चीज़ें लगानी है। सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट काफ़ी नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी काफ़ी है, आपने लाजमी डालना है। अगर आपका डिग्री है तो वो और अच्छी बात है, आप डिग्री डालते हैं। ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो जाएगा। 3 आपने कलर फ़ोटोज़ अपनी निकालनी है, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड से, कोशिश करें वाइट बैकग्राउंड से, और उसके बैक साइड पर अपना नाम और उसको स्टैंप लगवा दें 17 ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, उसकी आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी से आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपकी डिपार्टमेंट या आपकी फैकल्टी का कलरक आपको देता है। अगर लोआम्स की बात करें तो हमारी लोआम्स में जो DVM फैकल्टी है, उसमें आप फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, उसमें नवाज बैठा होता है ऊपर, आप उससे जाके अपना इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप निकलवा सकते हैं, वो आपको चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए स्टूडेंट के लिए। ये सारी चीज़ें आपने बराबर कर लेनी है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक आपने ड्राफ्ट और बनवाना है PVMC के नाम से, पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल, और ब्रैकेट में आपने PVMC लिखवाना है उस ड्राफ्ट में। और उसमें आपने पे कितना करना है, आपने ज़ाहिर सी बात है 5 साल के लिए अपना लाइसेंस बनवाना है तो आपको 5,000 उसका पे करना पड़ेगा। और अगर आपने एक कार्ड बनवाना है, ठीक है, पॉकेट साइज कार्ड अगर आपने बनवाना है, तो 1,000 रुपये उसका आपने पे करना है। तो टोटल 6,000 का आपने एक ही ड्राफ्ट बनवाना है। अगर आपको कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ आपको लाइसेंस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए लाइसेंस का, तो उसके लिए आपको सिर्फ 5,000 जमा करने हैं। ठीक है, ये उन लड़कों के लिए है जिन्होंने 2026 में अभी यह अपनी DVM मुकम्मल की है। जिनकी डिग्री 6 महीने पहले मुकम्मल हो गई है, 6 महीने उनको हो गए हैं, तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। वो टैक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। An individual is required to register each of his or her degree within 6 months of declaration of the relevant result. Late fees rate 500 will be charged per year. अगर आपको 6 महीने गुजर गए हैं तो आपने 500 रुपये एक्स्ट्रा आपने वो करना है। इसके लिए बेहतर यही है कि आप मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूँ, 030738999678। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे लाजमी पूछिएगा ताकि मैं कंसर्न अथॉरिटी से आपके केस को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकूं कि आप कितने साल पुराने हैं और आपके ऊपर कितना चार्ज लगेगा। ये चीज़ है, और इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने 2 ड्राफ्ट बनाने हैं, एक PVMC के नाम का 6,000 का अगर कार्ड चाहिए, कार्ड नहीं चाहिए तो 5,000 का, और एक आपने PVM ये अपना ट्रेजरार लुआम्स उथल का जो आपके उथल की यूनिवर्सिटी के हैं, और दूसरे यूनिवर्सिटी के भी इसी तरीके से एक ड्राफ्ट ये बनवाना है 2,500 रुपये का। सिंपल सी चीज़ है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बराबर करने हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। और जो मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपने प्रिंट करके उसको अपने हाथ से फिल करना है, अटैच करना है उसको। उसको अटैच नहीं करना, उसको अपने साइन करना है, इन सबको अटैच करना है। और इन सबको आपने क्या करना है, TCS के थ्रू इनके एड्रेस पे भेजना है। इनका एड्रेस यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, TCS के थ्रू आप इनके एड्रेस पे भेजेंगे। यहाँ पर मैं आपको इनका एड्रेस दिखा देता हूँ, इनका एड्रेस यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और आपको नेट में भी इसका मिल जाएगा एड्रेस। लेकिन आपने कोशिश करनी है TCS के अलावा और किसी चीज़ को आपने प्रेफर नहीं करना। यहाँ पर मैं इसका एड्रेस आपको PVMC का आप एड्रेस लिखेंगे तो आपको वापस आ जाएगा एड्रेस। ये देखें, 41 मरवी एरिया नियर EOBI बिल्डिंग G10/4 इस्लामाबाद, ये आपने लिखना है। ठीक है, ये उनका एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपने क्या करना है, TCS करना है, और TCS की स्लिप भी आपने साथ में अटैच कर देनी है, उसकी फ़ोटो कापी आपने अटैच कर देनी है। यहाँ पे आई थिंक लिखा भी हुआ था, मैं शायद मुझे नज़र नहीं आ रही किसी जगह पर, कोरियर के थ्रू आपने भिजवाना है। और जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तो वो अपना इस्लामाबाद में ख़ुद विज़िट करके भी जमा करवा सकते हैं वहाँ पर। ये सारी प्रोसेस है, इसमें तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए आपकी यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी, उसके बाद फिर क्या होगा,
यूनिवर्सिटी वेरीफाई करके वापस भेजेगी, तो उसमें पाकिस्तान पोस्ट के जरिए भेजेगी, उसमें भी 7 दिन लग जाएंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे, उस प्रोसेस वगैरह करके सर्टिफिकेट वगैरह बनाकर कार्ड वगैरह बनाकर फिर दोबारा आपको जब ये पाकिस्तान पोस्ट के जरिए भेजेंगे तो आपको पहुंचने में टाइम लग जाएगा। तो ये तकरीबन 4-5 हफ्ते तो लगते ही लगते हैं। और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी लेट रिस्पॉन्स करती है, इस वजह से काम और ज़्यादा डिले हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपको मैक्सिमम 2 महीने तो लग जाते हैं, मिनिमम आप कह लो कि 1 महीना 1.5 महीना लगता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछे, नंबर दे दिया है, नंबर के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। बकाया रीन्यूअल का केस बिल्कुल ही अलग है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर रीन्यूअल का किसी ने पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।